Hello student, this is our video number 5, chapter 6, lines and angle. Today we will discuss about the theorems of exercise 6.2. So let us start. First of all, you have to go on page number 98. Here it is given about the types, the angle, that corresponding alternate interior angles and all about the all angles. And then on page number 99, Oxime 6.3 is given, you have to read it. Then Oxime 6.4 given, you have to read it. On page number 100, theorem 6.2 and theorem 6.3 we will discuss about up to 6.3 in today's lecture. So let us start. See what is given on page number 98. When the transversal line L, this is a transversal line. What is a transversal line? A line which intersect two lines is called the transversal line. So L is a transversal line. When a transversal line intersect lines M and N at a point P and Q respectively, then 8 angles are formed. कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8 एंगल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 एंगल्स बन गए हैं हमारे पास. सो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? एंगल 1 2 7 8. 1 2 7 8 they are exterior angle. Angle 3 4 5 6 are called interior angle because ये अंदर की तरफ एंगल है और ये बाहर की तरफ एंगल है. सो जो अंदर की तरफ एंगल है दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ एंगल है दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल. टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स. फर्स्ट, corresponding angle. What is corresponding angle? Here angle 1 and angle 5 एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल. इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे जो एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर एंगल है, दीज आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ऐसे ही 2 and 6, 4 and 8, 3 and 7. So 1 and 5, 2 and 6, 4 and 8 and 3 and 7 from the figure. You have to remember it. So these are called the corresponding angles. Next is alternate interior angle. अल्टरनेट का मतलब होता है एक इस साइड एक दूसरी साइड, लाइन के अपोजिट साइड, अनदर साइड. और इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल. तो कौन से हुए अंदर वाले एंगल? कौन से हैं? इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 4 3 4 5 and 6. बट अल्टरनेट कौन सा हुआ? 4 and 6. कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए? 4 and 6, 3 and 5. तो दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक जो एक्सटीरियर है बट अल्टरनेट भी है. सो 1 2 7 8 दीज आर द एक्सटीरियर एंगल. बट अल्टरनेट कौन सा हुआ? 1 and 7. 1 and 7. नेक्स्ट इज 2 and 8. दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल कौन सी है? दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन और इसके इंटीरियर एंगल, इसके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ? 3 and 6. सेम साइड में कौन सा हुआ? 3 and 6. तो 3 और 6 को हम कौन से एंगल बोलेंगे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. और कौन सा हुआ? 4 and 5. दीज आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. इन एंगल्स को 3 and 6 और 4 and 5 को हम और कौन से एंगल बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इनको. तो ये इनके नाम है 4 5 3 and 6. इन एंगल का नाम क्या हो सकता है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल है और क्या है? को इंटीरियर एंगल है. नाउ लेट अस सी. फर्स्ट इज यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑक्साइम 6.3. ऑक्साइम का मतलब दिस वी हैव टू यूज़ एज इट इज़. इसका कोई प्रूफ नहीं है तो आपको इसको एज इट इज़ यूज़ करना है. तो 6.3 ऑक्साइम में क्या लिखा हुआ है? इफ़ आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन. एक ट्रांसवर्सल अगर 2 पैरेलल लाइन को, दीज आर 2 पैरेलल लाइन्स, अगर 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. कब इक्वल होते हैं? व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन्स देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. कब इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? व्हेन लाइन्स आर पैरेलल. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा इक्वल हुआ? एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के. एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. दिस इज आवर एक्साइम 6.3. तो ये एज इट इज़ हम अपने क्वेश्चंस में या थ्योरम को जब प्रूव करेंगे वी हैव टू यूज़ एज इट इज़ देयर. ऑक्साइम 6.4. 6.4 इसका अपोजिट है.
if a transversal intersect two parallel line, अगर एक not parallel line, if a transversal intersect two lines, सिर्फ दो lines हैं, उनको एक transversal intersect कर रही है and उनके pair of corresponding angles equal हैं. अब हमें क्या गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल. इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि अब हमें क्या गिवन है, ये दो लाइंस गिवन है और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं. एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 8 एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है. तो अगर किसी दो लाइन के, जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इन लाइन के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएं तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल. ये भी एक एग्जाम है जिसको हम यूज़ करेंगे थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट थ्योरम 6.2. 6.1 हम कर चुके हैं इन 6.1 एक्सरसाइज. 6.1 क्या थ्योरम थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वो आई होप यू हैव डन इन योर फेयर नोटबुक. ये भी आपको फेयर नोटबुक में करना है, जो मैंने अभी सब करवाया है. एग्जाम्स भी लिखने हैं फेयर नोटबुक में. सो थ्योरम 6.2 में व्हाट इज देयर, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. आपको प्रूव करके दिखाना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो गिवन क्या है हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी. दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल लाइन, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है. This is Q, not S. PQ is a transversal line. Then you have to show that alternate interior angle. Alternate कौन सा हुआ, इंटीरियर हुए 1, 2, 3 and 4. These are इंटीरियर एंगल. तो कौन से प्रूव करने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव करके दिखाना है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूव करके दिखाना है. तो इसको प्रूव करना बहुत ईजी है. फर्स्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं. आपको दो चीज़ें पता है, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव कर चुके हैं हम. इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो इक्वेशन 1. नेक्स्ट एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर इक्वल. वाई, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं. पैरेलल लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो सिर्फ इन दो इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. पहला हमने क्या यूज़ किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ किया. फिर हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये यूज़ किया. अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 3 is equal to 5 and 4 is also equal to 5. It means 3 and 4 is equal. तो 3 और 4 ही हमें इक्वल प्रूव करके दिखाना था. सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये सेकेंड वाला प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. हैंस प्रूव्ड. इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया. नेक्स्ट थ्योरम, अपोजिट ऑफ द फर्स्ट थ्योरम. व्हाट इज देयर इन थ्योरम 6.3, व्हाट इज गिवन, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that a pair of alternate interior angles are equal. अब हमें alternate interior angles equal given है, then you have to show that the lines are parallel. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें लाइंस पैरेलल गिवन थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूव करके दिखाने थे. सेकंड थ्योरम में जो ये 6.3 थ्योरम्स है, इसमें हमें अपोजिट गिवन है. हमें अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल गिवन है, आपको लाइंस पैरेलल प्रूव करके दिखानी है. ओके, if you have to prove these two lines are parallel, तो it means we have to show that their corresponding angles are equal. तो हमें सिर्फ यहाँ पर corresponding angles को equal prove करके दिखाना है, यानी कि 5 और 4 अगर equal prove कर दिया तो it means these two lines are parallel line. तो given क्या हमें, alternate interior angle equal, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल गिवन है. प्रूव क्या करके दिखाना है हमें, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है. प्रूफ इसमें भी वही दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे. पहला तो हमें गिवन है उसको यूज़ करेंगे. गिवन क्या है, 3 और 4 इक्वल है, 1 और 2 कोई भी एक यूज़ कर लिया मैंने, 3 और 4 को इक्वल यूज़ कर लिया. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 1, दिस इज गिवन टू अस. और एंगल 3 एंड 5 इज व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सी फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या है, 4 भी 3 के इक्वल है, 5 भी 3 के इक्वल. इट मीन्स 4 एंड 5 इज इक्वल. 4 एंड 5 फ्रॉम द फिगर सी दैट 4 एंड 5 इज व्हाट, these are corresponding angle. ये क्या है, these are corresponding angle. और by exam 6.3 what we have read, if the corresponding angles are equal then the lines are parallel. तो it means AB is parallel to CD, hence proved. See all of you, when you write down these theorem in your fair notebook, draw the figure with your
pencil and scale properly, neat and clean, and you have to do theorems and oximes in your fair notebook. Thank you.